ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम में महाराज जी आए हुए। महाराज जी का स्वागत सत्कार जो कुछ हो रहा है ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं। तो उनको 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने एक हनुमान जी की स्थापना की थी। महाराज जी का कुछ पता नहीं था कि अभी बैठे हैं और अभी चल दें, इसलिए ब्रह्मचारी जी उन्हें बातों में लगाए हुए थे। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा साहब बैठ लीजिए और साहब ये भोजन प्रसाद है और ये प्रसाद लेके आए महाराज जी, और वो ये देख रहा है कि कहीं बाबा नीम करोरी चले ना जाए। और जैसे ही कमरे में घुसते हैं महाराज जी वहाँ पर है ही नहीं। जो उनका शिष्य था ब्रह्मचारी जी का, उससे कहा क्यों, कहाँ चले गए थे तुम, हैं महाराज जी कहाँ गए? तब तक मुख्य द्वार की तरफ नज़र जाती है, महाराज जी हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। बाबा नीम करोरी पर बिठा दिया गया पहरा। क्या इसके बावजूद जिलाधिकारी को उनके दर्शन हो पाए? एक रोचक कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ IAS JN उग्रा की सीरीज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का YouTube चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएँ। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और प्रयागराज में ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम में महाराज जी आए हुए। महाराज जी का स्वागत सत्कार जो कुछ हो रहा है ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं। ब्रह्मचारी जी ने वहाँ के जिलाधिकारी JN उग्रा साहब से एक वायदा कर रखा था कि महाराज जी जब भी आएंगे हम आपको दर्शन करवाएंगे। हुआ क्या था कि आपको मैंने एक कथा सुनाई थी कि ब्रह्मचारी जी ने एक पैसा 2 पैसा इकट्ठा करके, उस समय की बात है ना, 1-2 पैसे की वैल्यूएशन हुआ करती थी। 5 का 10 का सिक्का हुआ करता था। आपने 3 का सिक्का देखा है? मैंने देखा है। तो उनको 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने एक हनुमान जी की स्थापना की थी। मैंने बड़ी कथा सुनाई थी। वही ब्रह्मचारी जी बैठे हैं अपने आश्रम में, महाराज जी अपने आसन पर विराजमान हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि महाराज जी को इतनी देर रोका जाए जब तक DM साहब ना आ जाए। उन्होंने संदेश भेज दिया। संदेश DM साहब को मिला। JN उग्रा साहब को जैसे ही ये संदेश मिला, सब काम धाम छोड़ के एकदम ब्रह्मचारी जी के आश्रम की तरफ चल दिए। लेकिन थोड़ी दूरी थी, थोड़ा समय लगना था। महाराज जी का कुछ पता नहीं था कि अभी बैठे हैं और अभी चल दें, इसलिए ब्रह्मचारी जी उन्हें बातों में लगाए हुए थे। कभी कोई बात, कभी कोई प्रसंग। महाराज जी समझ गए कि ये हो क्या रहा है। जब महाराज जी ने चलने की थोड़ी सी मन स्थिति की होगी तो ब्रह्मचारी जी ने कहा साहब बैठ लीजिए और साहब ये भोजन प्रसाद है और ये प्रसाद लेके आए महाराज जी, और ये सब बातचीत उनके बीच में हो रही है। महाराज जी भी उनसे फिर बातें करते रहे। इसी समय ब्रह्मचारी जी को ये संदेश मिलता है कि उग्रा साहब आश्रम के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। ब्रह्मचारी जी उठते हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उन पर एक पहरेदार को बिठा देते हैं। पहरेदार वहाँ बैठा हुआ है, यानी उनका शिष्य है, और वो ये देख रहा है कि कहीं बाबा नीम करोरी चले ना जाएं। बस थोड़ा सा मुख्य द्वार से उग्रा साहब को, यानी जिलाधिकारी हैं, आश्रम में आए हैं, तो उनको रिसीव करें और फिर महाराज जी के दर्शन करवा दें। इतनी देर के लिए ब्रह्मचारी जी उठे थे। जो मुख्य द्वार और उनके जहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी जगह थी, उसके बीच में एक शिष्य बिठा दिया उन्होंने पहरेदार बना के कि आप ये देखे रहना कि कहीं महाराज जी निकल ना जाए। अब क्या हुआ, वो पहरेदार बैठा रहा। उग्रा साहब को रिसीव करके बुलाते हैं कि आइए साहब, और जैसे ही कमरे में घुसते हैं महाराज जी वहाँ पर है ही नहीं। अब ब्रह्मचारी जी, अब समझ लीजिए, उन्होंने DM को कहा। DM दर्शन के लिए आए, जिलाधिकारी हाजिर हैं, महाराज जी अदृश्य। उस जो उनका शिष्य था ब्रह्मचारी जी का, उससे कहा क्यों, कहाँ चले गए थे तुम, हैं महाराज जी कहाँ गए? वो कहता साहब हम तो यहीं बैठे थे और यहीं बैठे बैठे देखते रहे कि महाराज जी हैं,
और अभी अभी हमने देखे थे 1 मिनट पहले। अब ब्रह्मचारी जी उस पर नाराज हो रहे हैं। उग्र साहब ने कहा नहीं नहीं नाराज मत होइएगा, महाराज जी तो देखा ऐसे चुप हुए और बोले महाराज जी के दर्शन तो होने चाहिए। उग्र साहब ने अपना हाथ जोड़े और कुछ मनन किया। भक्त की बात कैसे टाल सकते हैं भगवान। और महाराज जी का मन था कि ब्रह्मचारी जी को भी एक एहसास हो जाए कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे कि हम जान न पाएँ और डीएम को दर्शन करवा दें। ये बातचीत कमरे में चल रही है, तब तक मुख्य द्वार की तरफ नज़र जाती है। महाराज जी हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। अब जिधर से कुछ पल पहले जिलाधिकारी आए हैं, ब्रह्मचारी जी उनके साथ आए हैं और वो कमरे में छोड़ के गए थे, है ना। और देखते हैं कमरे में है ही नहीं, लेकिन जब ये वार्तालाप चल रहा होता है, महाराज जी पीछे से मुख्य द्वार से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मचारी जी नतमस्तक होते हैं, ब्रह्मचारी जी की भी बात रह जाती है, लेकिन उन्हें ये संदेश मिल गया कि आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आप अगर दर्शन कराने की बात थी बताते तो दर्शन करने, और दर्शन भी दे दिए भक्त को। तो पहरा भले ही बना रहा और उस पहरे के बावजूद क्या हुआ, पहरे का कोई अर्थ नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने भक्त को दर्शन देकर उसे भी कृतार्थ किया और ब्रह्मचारी जी पर भी कृपा कर दी, उनकी भी बात रख ली। मेरे इस कहानी का एक संदेश और है कि आप अगर ये समझें कि चलो कोई बात नहीं ऐसे ही हो जाएगा, दिल में कुछ और हो आगे कुछ और हो, यानी ब्रह्मचारी जी का उद्देश्य यही था कि दर्शन हो जाएं, लेकिन दर्शन हुआ कैसे भाई, जान न पाएँ और हम दर्शन भी करवा दें, है ना। तो महाराज जी ने बता दिया कि ये बात मैं जानता था और दर्शन दे दिए। तो ये एक ऐसी कथा जहाँ भक्त की पुकार महाराज जी हमेशा स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से छल भी नहीं कहेंगे, ये छल तो ऐसा नहीं था, ये हितार्थ था, लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो हो सकता है कि आप मनोवांछित फल न प्राप्त कर पाएँ, लेकिन फिर हृदय से आप अगर याद कर लेंगे तो मनोवांछित फल मिलता ही है। ऐसे हुए जैन उग्र। और कहानी मैं आपको लेके आता हूँ। उग्र साहब की ये सीरीज़ चल रही है, कई कथाएं हैं। मैं एक और कथा के साथ आपसे पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए राम राम।